नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 20 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका हाथ हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार क्या क्या कहता है। यह एक स्टूडेंट हैं और कोई कोर्स कर रहे हैं, विदेश जाने की इच्छा भी रखते हैं एजुकेशन के सिलसिले में। ये इनका सवाल भी है कि मैं विदेश जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। तो इनके हाथ को देखकर देखते हैं क्या क्या कहता है इनका हाथ इनके भविष्य के बारे में। तो सबसे पहले साइज देखते हैं हाथ का। रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है इनका, मेहनती भी है ये और मानसिक कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं ऐसे लोग। अब सभी फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई ठीक ठाक है अपने आप में, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, और मोटाई भी इसकी अच्छी है। आकर्षक व्यक्तित्व अवश्य होगा इनका, याददाश्त क्षमता अच्छी होगी, मैनेजमेंट में भी अच्छे होंगे। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है क्योंकि लंबाई थोड़ी सी कम है कहीं ना कहीं सन फिंगर से, तो कन्फ्यूजन और मैनेजमेंट में कमी थोड़ी बहुत अवश्य ही हो सकती है। लेकिन प्रेम भाव रखने वाले होते हैं ऐसे लोग। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर को। सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये गैप इस बात का संकेत भी दे रही है कि कैरियर या जॉब के सिलसिले में हो सकता है इनको अपने माता पिता या भाई बहनों से दूरी बनाकर रखना पड़े, या ऐसा नहीं होने पर फिर ये लोगों से मनमुटाव भी हो जाता है। माता पिता या भाई बहनों से मनमुटाव संभव हो जाता है ऐसे लोगों का। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बहुत बढ़िया है, तो शनि की तरफ से इनको बहुत अधिक प्रतिकूलता का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अब गुरु फिंगर देखेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है। इनकी सभी फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई लिए हुए हैं, लेकिन ये जो दो फिंगर है, सन फिंगर और शनि फिंगर, यह बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे कंडीशन में ऐसा ज़रूर होता है कि ऐसे लोग वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बाद में पछताना पड़ता है इनको। यह कंडीशन इनके साथ भी बनी हुई है और आगे भी रहेगी। इसके दुष्प्रभाव दूर करने के लिए इनको सूर्य और शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। अब सूर्य के उपाय की बात करते हैं तो सूर्य देवता को जल दे सकते हैं, सीधा सरल उपाय है। और शनि की बात करें तो शनिवार को शनि मंदिर जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहने सन फिंगर पर, और इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहन लें। अब देखते हैं इनका अंगूठा। अंगूठा इनका अच्छा है, मांसल है, इच्छा शक्ति भी प्रबल है, बुद्धा आई भी है, तो 40+ की एज के बाद में अच्छे परिणाम देता है। सिक्स सेंस भी होती है ऐसे लोगों के पास में, छठी इंद्री सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे लोगों को हो जाता है। इनके तर्क शक्ति वाले भाग वाला जो पोर है, काफ़ी मांसलता है इसमें, जो बताता है कि बेहद जिद्दी स्वभाव के है ये। किसी को भी अपनी बातें समझा पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाने को तैयार रहते हैं ऐसे लोग, जब इस तरह का मांसल पोर हो जाता है तर्क शक्ति वाला। अपनी जिद पर अड़े रहना, अपनी बात सामने वाले को मानने पर मजबूर करना, ऐसे लोगों की स्वभाव में शामिल होता है। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक भी होते हैं। अपने हित की रक्षा करना ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, लेकिन स्वभाव में जिद्दीपन इनके समझ में आता है कि स्वभाव बेहद जिद्दी है इनका। अब देखते हैं इनके सभी माउंट। बुध माउंट एक मध्यम कह सकते हैं, रिलेशनशिप लाइन एक ही चल रही है, तो रिश्तों को लेकर बहुत अधिक मन में असंतोष की भावना भी नहीं होगी, और रिश्तों की तरफ बहुत अधिक
रिश्तों का मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अधिक झुकाव भी इनका दिखाई नहीं पड़ता। एक ही संबंध रहेगा इनका और उस संबंध को ही ये निभाएंगे अवश्य ही। अब सन माउंट की अगर बात करते हैं तो सन माउंट इनका थोड़ा दबा हुआ है और सन लाइन जिस हिसाब से चल रही है मिडिल एज के बाद भी थोड़ा स्ट्रगल को बता रही है इनकी सन लाइन। और सनी माउंट की बात करेंगे तो सनी माउंट बहुत अधिक या बहुत ख़राब कंडीशन का नहीं कहूँगा इसे मैं, लेकिन जो हिसाब से इस पर लक लाइन चल रही है यह स्ट्रगल को ही बता रही है। मिडिल एज के बाद भी स्ट्रगल ऐसे लोगों की लाइफ में बना रहता है। गुरु माउंट की बात करेंगे तो डिस्टर्ब है गुरु माउंट इनका। शिक्षा में रुकावट हुई होगी अवश्य ही इनकी लाइफ में और आगे भी संकेत बने हुए हैं। शिक्षा से संबंधित ही प्रश्न था इनका कि विदेश जा पाऊँगा या नहीं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विदेश जाना एक अलग बात है और शिक्षा में सफलता पाना एक अलग बात है। तो विदेश तो यह निश्चित रूप से जा पाएंगे, हाथ में कई चिन्ह हैं इनके विदेश जाने के। ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में सेटल भी हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक शिक्षा वाली बात है तो उसमें रुकावट दिख पड़ती है मुझको। आगे मैं ज़रूर बताऊँगा और कौन से चिन्ह हैं, लेकिन गुरु माउंट से भी बात क्लियर होती है कि शिक्षा में रुकावट आने के चांसेस बने हुए हैं। कोई एग्ज़ाम देने, कोई पेपर देने की जाने की तैयारी है इनकी अगले महीने, तो जानना चाह रहे थे कि एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो पाएगा या नहीं। तो यह स्थिति असमंजस वाली हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको आगे सफलता नहीं मिलेगी। रुकावटें आ सकती हैं लेकिन सफलता भी इनको मिलने के चांस बने हुए हैं। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत जब इतना उच्च हो जाता है तो ऐसे लोग आक्रामक स्वभाव के भी होते हैं। गुस्सैल स्वभाव इनके थंब से भी दिख पड़ता है और मंगल पर्वत भी इनका बताता है कि स्वभाव में इनके आक्रामकता हो सकती है। हिम्मत, मेहनत, साहस कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आत्मविश्वास कई बार असभ्य भाषा शैली के रूप में भी सामने आता है। एक ये रेखा जो चल रही है, चाहे अनचाहे कभी न कभी कोर्ट, पुलिस थाना के चक्कर भी लगाना पड़ता है ऐसे लोगों को। ये आड़ी लाइन है, तो वाद विवाद, झगड़े झंझट की स्थिति इनके लाइफ में बन सकती है। थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है इनको। अब देखेंगे इनका शुक्र माउंट। हाथ के हिसाब से ठीक है शुक्र माउंट, और जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होगा इनकी लाइफ में, प्रोग्रेस भी होगी इनकी लाइफ में। स्क्वायर साइन है तो ज़मीन जायदाद का सुख भी इनको ज़रूर मिलेगा। संतान सुख भी इनके लाइफ में अच्छा खासा दिख पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके शुक्र माउंट इनको नेगेटिविटी भी देगा, क्योंकि रेखाएं बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है और शुक्र माउंट में वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए। जो धुंधलापन है यह कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता को भी इस तरह का शुक्र माउंट बताता है। सुख सुविधाएं अपने बलबूते पर इकट्ठे करते हैं अवश्य ही लोग। सुख सुविधापूर्ण जीवन ऐसे लोगों का रहता है। एक ये जो रेखा चल रही है, ये रेखा भी नकारात्मकता को बताती है। बहुत डार्क होकर रेखा चल रही है और कुछ रेखाएं इस पर नीचे की ओर निकलते हुए भी लगती हैं। तो यह गलत खान पान या कभी कभी गलत संगति का भी सूचक माना जाता है इस रेखा को। अब इस रेखा को दो तरह से जोड़ कर देखा जा सकता है, एक तो ये रेखा और एक पेन के हाथ में, दोनों हाथों में इस तरह से इनकम्प्लीट शुक्र वाला बनता प्रतीत होता है। हो सकता है ये किसी एडिक्शन के शिकार हो जाए, क्योंकि जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वाला होता है तो यह कई बार मन में डिप्रेशन, एडिक्शन, गलत संगति का संकेत भी माना जाता है। इस तरह से इसको देखा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। तो ये संभावना इनके जीवन में बनी हुई है। अब देखेंगे चंद्र माउंट। चंद्र माउंट पर उभार है, यात्रा भी ये अवश्य ही करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा करने के भी योग इनके
हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो एक इस तरह से ब्रांच निकल रही है लाइफ लाइन से इनके, इस बात का संकेत है कि घर से दूर इनका लक काम करेगा। हो सकता है ये विदेश में जाकर भी सेटल हो जाएं, क्योंकि ये ब्रांच जब भी निकलती है इस तरह से बाहर की ओर, तो यह घर से दूर भाग्योदय का संकेत होती है। ऐसे लोग कई बार अपने सिटी से दूर, अपने पुश्तैनी मकान से दूर या कई बार विदेश जाकर भी सेटल हो जाते हैं, वहीं पर इनका भाग्य उदय होता है। अब देखेंगे इनकी सभी लाइनों को। हार्ट लाइन देखते हैं, बहुत डार्क होकर लाइन चल रही है। इतनी डार्क लाइन हृदय रेखा अच्छी नहीं मानी जाती हस्त रेखा विज्ञान में। जब भी इतनी डार्क होकर रेखा चलती है तो यह हृदय में निरंतर तनाव को बताती है। तो एक तरह से कह सकते हैं निगेटिव हार्ट लाइन है इनकी, जो इनके मन में निरंतर कोई ना कोई द्वंद्व को बताती है, असंतुष्टि को बताती है इस तरह की हृदय रेखा। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन इनकी बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, लंबाई अच्छी है। तो याददाश्त बेशक तेज होगी इनकी, जीवनमोही घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं ऐसे लोग, लेकिन जब इतनी स्ट्रेट हो जाती है माइंड लाइन तो फिर ऐसे लोग रिश्तों की अहमियत को भी बहुत अधिक नहीं मायने देते। अपने लक्ष्य पर ही अपने इनका जो वो होता है, एक सफलता का जो दायरा होता है उस पर ही इनका फोकस ज़्यादा रहता है। भावनाओं को बहुत अधिक महत्व ऐसे लोग नहीं देते हैं। तो माइंड लाइन भी इनके लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव को दिखाती है, लेकिन लक्ष्य पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। जब इतनी डार्क होकर लाइन चलती है, चाहते हुए भी लक्ष्य को बहुत अधिक फोकस नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेट चल रही है मतलब भावनाएं तो बहुत अधिक नहीं होंगी। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव भी रखना चाहेंगे, लेकिन समर्पण भाव आ नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी डार्क होकर जब चलेगी रेखा उस पर भी ये इस तरह से कट का निशान, तो यह कोई ना कोई रुकावट, और इस शुरुआती जीवन में भी इनके ये रुकावट दिख पड़ती है। ये जो इस तरह से रेखा चल रही है, ये निरंतर कोई ना कोई रुकावट, मानसिक त्रास का संकेत इनकी माइंड लाइन से भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है इनकी, 70+ की एज इनकी अवश्य ही रहेगी। एक ये ऑफशूट से निकलता हुआ लगता है, बहुत अधिक प्रभाव तो इस ऑफशूट का नहीं रहेगा, लेकिन ये ऑफशूट 30 के आसपास का ऑफशूट है। उस टाइम पीरियड पर यह हो सकता है कोई जॉब पर अच्छा खासा फोकस हो इनका कोई सफलता मिले इनको, कोई ज़मीन मकान दुकान प्लाट फ्लैट आदि में कोई निवेश करें, तो यह कुल मिला के सफलता का और सकारात्मकता का ही सूचक इस तरह का माना जाता है ऑफशूट। इसके लाइफ पे अच्छे परिणाम रहेंगे। एक यहाँ पर ये लाइफ लाइन के साथ डबल होती रेखा चल रही है, इसके परिणाम भी अच्छे रहेंगे। और ये ऐसा कह सकता हूँ कि जिस एज पर है ये, आने वाले कुछ वर्षों में इस लाइन का बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा, जो कि 30 की एज तक इनके साथ चलेगा। विपरीत परिस्थितियाँ कैसी भी होंगी, उस परिस्थिति से निकालने का काम करेगी ये रेखा जो डबल होकर चल रही है। ये इनको अच्छा बेनिफिट ज़रूर देगी। लाइफ लाइन पर ही एक इस तरह से ट्रायंगल बनता हुआ लगता है, और यह ट्रायंगल 40+ की एज के बाद में है। तो 40+ की एज के बाद में यह बुधाई भी है, अच्छे परिणाम देता है। यह ट्रायंगल भी है, और इस सब के अलावा एक ये बड़ा ट्रायंगल भी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 40+ की एज के बाद में ही इनकी लाइफ में जो एक ठहराव है वह आने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि इनकी लक लाइन को भी अगर देखें तो लक लाइन इनकी शुरुआती दौर में है ही नहीं। शुरुआती दौर की बात करें तो लक लाइन करीब यहाँ से शुरू होती है और इस तरह से चलती है, लेकिन ये लाइन इनके हाथ में नहीं है।
ये यहाँ से माइंड लाइन के ऊपर से शुरू हो रही है लक लाइन, और उस पर भी बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है। तो ये इंडिकेशन इनके हाथ से मिल रहा है 3 तरीके से। ये लक लाइन बता रही है कि 40 प्लस की एज के बाद ही इनके लाइफ में ठहराव आएगा। ये ट्रायंगल यही बात बताता है, और ये लाइफ लाइन का ट्रायंगल भी यही बात बताता है, और ये बुद्धा आई भी ये इंडिकेशन दे रही है कि 40 प्लस की एज के बाद में ही इनके लाइफ में जो ठहराव है वह अवश्य आएगा आर्थिक रूप से। इनकी मणिबंध रेखाओं की बात करें तो वह भी एक साधारण परिणाम देने वाली है। बहुत अधिक अच्छी मणिबंध रेखाएं भी इनकी नहीं चल रही हैं। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड को अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पर भी ये शुक्र वलय का एक प्रभाव जो पड़ता हुआ दिखता है। इस तरह से इनकम्प्लीट सा शुक्र वलय बनता है। झगड़े झंझट अनावश्यक वाद विवाद की रेखा इस हाथ पर भी दिखाई पड़ रही है। विद्या में रुकावट उसमें हाथ की माइंड लाइन में थी। एजुकेशन में रुकावट इस हाथ में भी दिखाई पड़ती है। और लक लाइन उस हाथ में भी बहुत अधिक स्पष्ट और शुरुआती दौर में नहीं थी। इस हाथ में भी 40 प्लस की एज के बाद में ही इनकी लक लाइन का एक शॉर्ट टुकड़ा दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक स्पष्टता उसमें नहीं थी। मनी ट्रायंगल उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। आने वाले दिनों में यह कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो इनके हाथ में रिलेशनशिप की एक ही लाइन है, जो इस बात का संकेत है कि लाइफ में एक ही पार्टनर के साथ है, लाइफ टाइम रहेंगे। थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं अवश्य ही, लेकिन इनके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। ये लाइनें अवश्य इनको परेशान करेंगी। मंगल माउंट पर है, तो लड़ाई झगड़े झंझट जो मैंने पहले ही बताया उससे बचने की इनको आवश्यकता है। और इन सब से हटके एक बढ़िया एम का साइन भी इनके हाथ में बनता है, तो अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं ज़रूर। एम का साइन जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ के इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा साइन इनके हाथ में माना जाएगा। और ये साइन भी इनके दोनों हाथों में बनता हुआ दिखता है। जब भी दोनों हाथों में एक जैसे साइन होते हैं तो इसके परिणाम भी अवश्य ही होते हैं। तो इनका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि इनके एजुकेशन में रुकावट के संकेत दिख पड़ते हैं, लेकिन विदेश जाने वाली बात है तो ये अवश्य विदेश जा पाएंगे, और उनके वहाँ पे बसने की भी संभावनाएं इनके हैंड को देखकर मैं कह सकता हूँ। इस रेखा के प्रभाव से बचने की इनको आवश्यकता है। एक तो ये मंगल रेखा, ये मंगल माउंट पर आड़ी रेखा, ये इनकम्प्लीट शुक्र वलय जो दोनों हाथों में बना हुआ है, ये डार्क रेखा जो चल रही है। गलत संगति और गलत खान पान से इनको बचने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता इनके हाथ में मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। गुस्सैल स्वभाव के चलते हो सकता है कभी वाद विवाद की संभावना आ पड़े जीवन में, तो उससे बचें और गलत खान पान से बचें। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।